हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान एजुकेशन। कंप्यूटर ज्ञान एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर। आज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की फर्स्ट क्लास है और आज का हमारा टॉपिक हो कंप्यूटर का परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्यों को संपादित करते हैं। और ज़्यादा कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है। मतलब यहाँ कहने का यह है कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देश, मतलब हमारी कोई एक समय सीमा होती है, उसके अनुसार कार्य करता है। जो उसके लिए इनपुट दिया जाता है उसे वो प्रोसेस करता है, फिर उसी को आउटपुट दे देता है। अगर सही कहें तो वो सिर्फ 3 स्टेप पर कार्य करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मतलब हमने कुछ भी यहाँ से इनपुट दिया, प्रोसेसिंग यूनिट में आके प्रोसेस किया और उसको आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट हमें वापस दे दिया। मतलब यूज़र कुछ भी इनपुट देगा, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में जाकर उसका प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट पे जाके यूज़र को दोबारा मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर C का मतलब है कॉमनली, O का मतलब है ऑपरेटेड, M का मतलब है मशीन, P का मतलब है पर्टिकुलरली, U का मतलब है यूज, T का मतलब है टेक्निकल, E का मतलब है एजुकेशन और R का मतलब है रिसर्च। अगर एक लाइन में कहें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज, टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलरली यूज होती है, किस लिए? टेक्निकल काम के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी पर्टिकुलर यूज होने वाली मशीन है जो टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज होती है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। मतलब कंप्यूटर शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से। इसका क्या अर्थ है? गणना करना। इसलिए क्या कहते हैं इसको? संगणक या गणक। इसलिए इसको गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। सबसे पहले भी कंप्यूटर बना था तो उसका आविष्कार किस लिए हुआ था? कैलकुलेशन करने के लिए। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता था इससे, उस समय सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, है ना, वही बताया मैंने। किंतु आजकल इसका यूज, आजकल तो हम देख ही रहे हैं, आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, डेटाबेस प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, प्रेजेंटेशन डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और भी कई कामों में किया जा रहा है। आजकल इसका काम बढ़ गया है। आजकल तो जो भी देखो कंप्यूटर से होता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, खेलना, सब कुछ कंप्यूटर पे ही हो जाता है। इसके अलावा जैसे बैंकों में, शैक्षिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का बहुतायत रूप से उपयोग किया जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज अब कंप्यूटर का हो रहा है। ऐसा मानो कि हम कंप्यूटर से चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। एक जो फ़ोन है वो भी हमारा एक कंप्यूटर ही है। मतलब अब डेली यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, वो है कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, हमारे निर्देशों के अनुसार ही कंप्यूटर चलता है। केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर और
जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर में खुद से समझने के लिए कोई क्षमता नहीं होती, उसमें एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसको कमांड्स दे दी जाती हैं पहले से, और वो उसी के अनुसार हमें कार्य करके देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब कंप्यूटर कैसे काम करेगा, उसके लिए एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, दो की आवश्यकता होती है। अगर ये कम है तब ये बेकार है, और अगर ये कम है तो ये बेकार है। मतलब क्या है कहने का, ये दोनों ही हमारे कंप्यूटर में बहुत ही आवश्यक हैं। किसी एक चीज़ से हमारा कंप्यूटर अधूरा है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के बिना के पूरक हैं, मतलब ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है, और बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दी जाती है किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है। मतलब सॉफ्टवेयर द्वारा हम कमांड देते हैं हार्डवेयर के लिए कि उसे क्या कार्य करना है, उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाल दी गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इन दोनों के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, दोनों के बीच तालमेल बिठाता है। इसके बारे में और भी डिटेल जानेंगे, अभी तक फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक कौन थे और उन्हें क्यों जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला मैकेनिकल सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्हीं ने बनाया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज कब बनाया था, 1822 में। उसके बाद बनाया था 1833 में। और ज़्यादा जानकारी आगे बताएंगे, लेकिन अभी तक आप इसी के लिए देखिए और इसी को पढ़िए। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को लंदन में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1971 को मार्लेन, लंदन में ही हुई थी। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया। अब यहाँ बताया गया है कि जो कंप्यूटर शब्द लिया गया था लैटिन भाषा की कंप्यूट से लिया गया था। मतलब अंग्रेजी से क्यों नहीं लिया गया, लैटिन भाषा से क्यों लिया गया, तो अंग्रेजी है तो इसके तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित हैं। इसीलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द का कंप्यूट को लिया गया। कौन सा शब्द लिया गया, कंप्यूट शब्द को लिया गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसको, चार्ल्स बेबेज को। कभी भी ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पितामह कौन है, वगैरह वगैरह, कंप्यूटर के खोजकर्ता कौन है, कई तरीके से ये क्वेश्चन आता है। तो ये हम बहुत ध्यान रखेंगे, चार्ल्स बेबेज, किसी भी कीमत पर इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें से आपको बहुत ही हेल्प होगी कंप्यूटर की नॉलेज में, तो कृपया ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं, सारी विशेषता नहीं, जो मेन विशेषताएं हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। आइए, पहली विशेषता कौन सी है, गति, स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी निर्देश को पल भर में कर देता है।
यह किसी कार्य को सेकंड के एक समय में ही हल कर देता है, जबकि हमें पूरा करने में घंटों लगा। जो कार्य हम घंटों में नहीं कर पाते वह कार्य ये सेकंडों में कर देता है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, क्या बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन ये सेकंडों में मिटा देगा, मतलब इसकी स्पीड बहुत। इसकी एक विशेषता है। विशेषता नंबर 2, शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कोई भी कार्य बिना गलती किए कर देता है। कंप्यूटर तब तक गलती नहीं करता जब तक गलती हमारे द्वारा ना हो, जब तक गलती हमारे द्वारा ना हो। मतलब यूज़र अगर कोई इनपुट देते समय, कमांड देते समय गलती करेगा तभी कंप्यूटर गलती करेगा, वरना हम उस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर हमारी इनपुट सही है तो उसके अनुसार वो एकदम एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब कंप्यूटर को व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट दिया जाएगा। समझ में आ गया। नंबर 3, परिश्रमी, डिलीजेंस। कंप्यूटर बिना थके और बिना ऊबे किसी भी कार्य को कर सकता है। बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, वो एक मशीन है। वो बिना थके किसी भी कार्य को घंटों महीनों लगातार कर सकता है। ठीक है। उससे अगला है चौथा नंबर, वर्सैटिलिटी, मतलब बहुप्रतिभा। कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है, मतलब काफ़ी कार्यों को एक साथ कर सकता है, जो एक ही समय में कई कार्य करता है। जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूज़िक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना, ईमेल भेजना, वीडियो देखना, बहुत सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हम कोई भी इनपुट देते हैं तुरंत वो आउटपुट दे देता है। इधर इनपुट दिया उधर आउटपुट दे दिया, मतलब एकदम फटाक से। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये सारे निर्देश अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो वक्त आने पर हम दोबारा उसको देख लेते हैं। विश्वसनीयता, वही है एक्यूरेसी। विश्वसनीय मतलब इस पर हम भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके कि हम इसको जो निर्देश दे रहे हैं, अगर हमने निर्देश सही दिए हैं तो उसका आउटपुट भी सही आएगा। हमसे गलती होगी तभी कंप्यूटर से गलती होगी, वरना कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। तो रिलायबिलिटी भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। ये हैं इसकी विशेषताएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्यूटर की सीमाएं, ऐसा है मशीन है तो ऐसा नहीं है सारी चीज़ें इसमें अच्छी होती हैं। विशेषताओं के साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे अपना कार्य करने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह इसकी एक कमजोरी है। मान लो यही इसकी कमजोरी है। जब तक इसमें निर्देश प्रविष्ट नहीं, मतलब जब तक हम इसे कोई निर्देश नहीं देंगे तब तक यह कोई परिणाम उत्पादित नहीं कर सकता। मतलब जब हम इसको कुछ इनपुट देंगे, कोई निर्देश देंगे, कोई कमांड देंगे, तभी ये उसका परिणाम देगा, अन्यथा नहीं। तो मतलब ये खुद से कुछ कार्य नहीं करता। नंबर 2, कंप्यूटर में कोई विवेक नहीं होता। यह बुद्धिहीन मशीन है, इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। बताया ना, इसको हम गलत इनपुट देंगे ये गलत आउटपुट दे देगा। इसको अगर हमने पहले से ही कमांड दे रखी है, इसमें प्रोग्राम कर रखा है कि 2 और 2 5 होता है, तो ये हमको 2 और 2, जैसे ही हम 2 और 2 जोड़ेंगे ये 5 ही देगा। प्रोग्रामिंग करके रखनी पड़ती है पहले से। अगर कैलकुलेटर में कमांड दी गई हो 2 × 2 10 होता है, तो ये 10 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। तो मतलब कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें खुद की कोई बुद्धि नहीं होती। उसको हम जो कमांड देते हैं, जो उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम इनपुट देते हैं, उसी के हिसाब से वो चलता है। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप लिमिटेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मूल अनुप्रयोग। अगला क्या है? कंप्यूटर के मूल अनुप्रयोग, मतलब बेसिक्स
बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या है? बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है सबसे पहला? वर्ड प्रोसेसिंग। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों जैसे पत्र, टाइपिंग, रिज्यूम तैयार करना और भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्पेलिंग भी खुद से चेक हो जाता है, ग्रामेटिकल त्रुटियाँ तो सारी गलतियाँ भी इसमें हम स्वतः चेक कर सकते हैं। ऑटो स्पेल चेक लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स की कोई भी त्रुटि होती है, स्पेलिंग की, कोई भी ग्रामर, सारी त्रुटियाँ चेक हो जाती हैं। तो मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का काम भी अच्छे से होता है। नंबर 2 है बैंक में, इन बैंकिंग। वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ज़्यादातर लोग तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करने लगे हैं। अब तो डिजिटल इंडिया बन गया है, तो इसमें गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब क्या है? हमारी बैंकिंग ही है। और नेट बैंकिंग के माध्यम से ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि का ट्रांसफ़र एक खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि बैंकों में होने वाले दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर की सहायता से ही किए जाते हैं। आजकल तो सारा काम बैंकों में भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। नंबर 3 इंटरनेट। यह कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की एक वैश्विक प्रसार प्रणाली है। इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जानकारी के लिए बहुत तेज़ और सुविधाजनक भी पहुंच जाती है। कंप्यूटर एक क्या है? इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा रहता है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी जानकारी मिनट, सेकंडों में हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है? हॉस्पिटल्स में भी इसका बहुत यूज है। अस्पताल में कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने मरीज के रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, जैसे मरीज का नाम, बीमारी इत्यादि। एक क्लिक करने पर मरीज की पूरी जानकारी कंप्यूटर के द्वारा हम हासिल कर लेते हैं। नंबर 5 डिजिटल वीडियो ऑडियो कंपोजिशन। मतलब डिजिटल वीडियो और ऑडियो भी हम कंप्यूटर के द्वारा कंपोजिशन करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज एवं एडिट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। आप ऐसी एक्शन फिल्मों में विशेष प्रभाव और विज्ञान कथा डाल सकते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करके बनाई जा रही हैं। आजकल जो इफ़ेक्ट वगैरह वीडियो में लगाते हैं, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक्शन मूवीज़ होती हैं, वो उसमें जो ग्राफिक्स होते हैं वो हम सब क्या करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा ही कर सकते हैं। कम्युनिकेशन। नंबर 6 कम्युनिकेशन। आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल से आदि से परिचित होंगे। बिल्कुल सभी लोग होंगे। कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ई लर्निंग के माध्यम से, आजकल तो डिजिटल पढ़ाई हो रही है। जैसे अभी आप जो क्लास देख रहे हैं ये भी एक ई लर्निंग ही है, डिजिटल माध्यम से ही। तो कम्युनिकेशन है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ ई लर्निंग द्वारा। ऐसे ही आजकल व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये कम्युनिकेशन भी कंप्यूटर के द्वारा अच्छे से किया जा सकता है। अगला क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या है अगला? 7 नंबर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पब्लिशिंग किताबों की डिज़ाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन इत्यादि के लिए एक उपयोगी पैकेज है। कंप्यूटर के द्वारा हम ये सारी चीज़ें, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन, किताबों की डिज़ाइन, सारी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन। अगला क्या है? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है जिसमें कस्टमर का डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान का लोकेशन एवं वहाँ तक पहुँचने के मार्ग को देख सकते हैं। मतलब मैप द्वारा आजकल हम गूगल मैप सर्च करते हैं और वहाँ से कहीं की भी जाने का रूट
कितनी भी दूर का रोड, उसकी दूरी और सीधा रास्ता, पहले पहुंचने का, जल्दी पहुंचने का रास्ता, चाहे वो रेलवे रूट हो, चाहे वो बाय रोड हो, सारे हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम हवाई के टिकट, रेल के टिकट फ़ोन के द्वारा सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। आप एसएमएस भेजकर रेल की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। पीएनआर नंबर की द्वारा रेलवे की स्थिति जान सकते हैं। तो ये सब कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। इसके अलावा और भी नोट है हमारे पास एक, इसके द्वारा अलावा कंप्यूटर के और भी यूजेस हैं। जैसे कंप्यूटर का उपयोग रक्षा में, ई लर्निंग, कृषि विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र बनाने में, एटीएम मशीन भी एक प्रकार की कंप्यूटर ही है, रोबोट भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, समाचार भी कंप्यूटर के द्वारा आ सकता है, मौसम का विश्लेषण, जो मौसम विभाग आजकल जानकारी देता है, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। और आज तक का हमारा कंप्यूटर का टॉपिक इतना ही था। तो आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।